और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आदिवासियों की पार्टी और आदिवासियों की आवाज होने का दावा करने वाले जेएमएम पर शहीदों और महापुरुषों के अपमान का आरोप लगा है। मौका था झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के कार्यक्रम का, जहां मंच के नीचे विभूतियों की तस्वीर रखी हुई थी। बीजेपी पूरे मामले में भड़की हुई है और जेएमएम से माफी मांगने की भी अपील हुई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जेएमएम पर शहीदों के अपमान का आरोप। मंच से नीचे रखी गई शहीदों की तस्वीर। मंच पर बैठे रहे जेएमएम के नेता। विभूतियों के अपमान पर गरमाई सियासत। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन का कार्यक्रम। मंच पर बैठे नेता, नीचे कुर्सियों पर बैठे नेता और कार्यकर्ता। दिखने में यह तस्वीर सामान्य लगती है, लेकिन जरा ठहरिए, गौर से देखिए इन तस्वीरों को। बाबा साहेब अंबेडकर, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू के साथ झारखंड के दूसरे शहीदों की तस्वीर रखी गई है। सभी तस्वीरों पर फूल माला चढ़ा है, विभूतियों को नमन किया गया है। लेकिन आपत्ति इस बात पर उठ रही है कि नेताओं के बैठने के मंच के नीचे आखिर इन तस्वीरों को क्यों रखा गया। आरोप है कि मंच पर जेएमएम के कार्यक्रम में नेता बैठे थे और उनके पैरों के नीचे महापुरुषों की तस्वीर रखी गई थी। शहीदों और महापुरुषों के कथित अपमान की तस्वीर जब सामने आई तो बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि इस तस्वीर के जरिए महापुरुषों के प्रति सत्ताधारी दल जेएमएम की सोच दिखाई देती है। कहने को कुछ और खाने को कुछ और। ऊपर से ये भगवान बिरसा मुंडा की स्तुति गाते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो मंच के नीचे, पैरों के नीचे ये उनकी तस्वीरों को रखते हैं। तो ये इनकी सोच है, सामंतवादी सोच है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अविलंब माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इन्होंने जो अपनी सोच है ना, घटिया सोच, इसकी असलियत को जनता के सामने उजागर कर दिया है। शहीदों के अपमान का आरोप लगाए जाने पर सत्ता पक्ष ने भी मोर्चा संभाला और आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। अपने पूर्वजों को, अपने देश के लिए, राज्य के लिए हुए शहीदों का सम्मान करने जानते हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी का है कि वो अपने सुविधा और अपने मतलब से के हिसाब से शहीदों का मान सम्मान करते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। महागठबंधन के बड़े भाई आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद पर कुछ दिन पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा था। इस तस्वीर ने बिहार के साथ पूरे देश की सियासत गरमा दी थी और अब महागठबंधन के छोटे भाई जेएमएम के नेताओं पर लग रहा शहीदों और महापुरुषों के अपमान का आरोप झारखंड की भी सियासत गरमा सकता है और इसकी आंच आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ गौरव झा, ब्यूरो रिपोर्ट। हूल दिवस कार्यक्रम की होगी। 1855 में 30 जून को हूल दिवस मनाया गया अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें उखाड़ने के लिए। तो आज 170 साल बाद शहीद सिद्धो कान्हू के वंशज हूल दिवस मनाने के लिए झारखंड सरकार के खिलाफ विद्रोह पर उतारू हैं। इस पर राजनीति भी काफी गर्मा गई है। ये पूरी खबर जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। 30 जून झारखंड के इतिहास में काफी महत्व रखता है। 170 साल पहले 30 जून को ही अंग्रेजों के खिलाफ हूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो ने संथाल विद्रोह की कमान संभाली थी। करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया था, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। वो साल 1855 की बात थी, लेकिन साल 2025 में भी हूल दिवस के मौके पर तलवारें खींच चुकी हैं। साहिबगंज में शहीद सिद्धो कान्हू के वंशजों की ओर से हूल दिवस मनाने पर सरकार की ओर से रोक लगा दी गई। सिद्धो कान्हू के भड़के वंशजों ने इजाजत नहीं मिलने पर फिर से हूल यानी विद्रोह का अल्टीमेटम दिया है। दुख के साथ मैं कहना कह रहा हूं कि जिला प्रशासन, राज्य सरकार शहीद वंशज द्वारा जो आयोजित आज हूल दिवस को मनाने के लिए रुका जा रहा है।
भोगनाडीह के सिद्धो कानू पार्क में मंडल में ताला जड़ा हुआ है। हूल दिवस पर कार्यक्रम पर रोक से लोगों में गुस्सा है। साथ ही ऐलान किया गया कि कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिली तो वो यहाँ कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं होने देंगे। राज्य सरकार से निवेदन करते हैं, मैं अपने पूर्वजों को हूल दिवस मनाऊंगा और अगर मेरे को किसी तरह की रुकावट किया जा रहा है तो जिस तरह वीर शहीद सिद्धो कानू ने अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ हूल किया था, उसी तरह हम राज्य सरकार के खिलाफ हूल के लिए तैयार हैं। भोगनाडीह में मंडल मुर्मू के कार्यक्रम पर रोक के बाद सियासत गर्म है। जेएमएम ने राजनीति से बचने की सलाह दी है तो कांग्रेस ने कहा कि झारखंड को जलाने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। पूरे मामले पर बीजेपी सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए दिख रही है। भूल होगा, फिर से क्या होगा, अरे वो तय जनमानस करता है, पूरी जनता करती है। एक व्यक्ति के बयानबाजी से क्या कुछ होने वाला है। सिद्धो कानू के नाम पर आप संथाल परगना को जलाने का काम अगर आप करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे प्रशासन को एक्टिव होना होगा। अविलंब इस प्रतिबंध को हटाएं, वरना सड़कों पर उतरकर आंदोलन होगा। साहब, आप शहीदों को श्रद्धांजलि देने से उनके वंशजों और जो राज्य के अग्रणी नेता और आम नागरिक हैं उनको कैसे रोक सकते हैं। संथाल में घुसपैठ, डेमोग्राफी चेंज, धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर सियासी संग्राम चरम पर है और ऐसे में हूल दिवस मनाने पर लगी रोक राजनीतिक लड़ाई को और गहरा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से पवन रॉय के साथ रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और अब बात सोशल मीडिया और गैंगस्टर कनेक्शन की होगी। देखिए, सोशल मीडिया और गैंगस्टर का कनेक्शन इन दिनों लगातार देखने को मिल रहा है। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के मारे जाने के बाद अमन गैंग सोशल मीडिया के जरिए आतंक फैलाने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ उत्तम यादव नाम का एक अपराधी भी आतंक की नई बिसात लिखने में जुटा है। अब नजरें पुलिस पर टिकी हुई हैं। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। एनकाउंटर में गैंगस्टर अमन साहू के ढेर होने के बाद फिर से गैंग एक्टिव दिख रहा है। अमन साहू के मारे जाने के बाद उसके गैंग के दो कुख्यात आजाद सरकार और राहुल सिंह सोशल मीडिया के जरिए आतंक फैलाने की कोशिश में जुट गए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार धमकी भरे पोस्ट डाले जा रहे हैं। पूरे मामले पर गंभीरता दिखाते हुए डीजीपी ने पुलिस और एटीएस को एक्शन के निर्देश दिए। सब पकड़े जाएंगे। देखिए, वो मयंक मीना को भी हम लोगों ने अजरबैजान में हम लोगों ने उसको डिटेन करवा के रखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस राज्य, उस देश की सरकार से परमिशन हमको नहीं मिली है। उसको लाने की भी पूरी तैयारी है हमारी। हम लोग पकड़ लेंगे सबको। अमन गैंग के एक्टिव होने के बाद उत्तम यादव भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। ऐसे में झारखंड एटीएस भी सतर्क दिख रही है। हजारीबाग, चतरा और रामगढ़ एसपी भी गैंग पर नकेल कसने में जुट गए हैं। झारखंड एटीएस की टीम धमकी देने वाले गिरोह के सदस्यों की पहचान में जुटी है। साथ ही टेक्निकल टीम सोशल मीडिया हैंडल करने वालों की भी जांच कर रही है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जल्द अच्छी खबर मिलेगी। कॉग्निजेंस में आए हैं जितने भी मामले, सब पे काम चल रहा है टेक्निकली भी, और इस ग्रुप के चाहे बाकी सारे ग्रुप के भी जितने लोग बाहर आ रहे हैं, चाहे जेल से, चाहे जो पॉसिबल नए लड़के इसमें जुड़ रहे हैं, उस पे सब पे हम लोग नजर रख रहे हैं। उस पे जितने भी मैटर हमारे सामने आ रहे हैं, सब पे हर तरीके से कार्रवाई इसमें हो रही है। संगठित अपराध के खिलाफ झारखंड में पुलिस की कार्रवाई एक बार फिर से तेज हुई है। देखना होगा इसका असर क्या होता है और सोशल मीडिया के जरिए धमकी देने वालों पर कब तक नकेल कसी जाती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी खबर देते हैं। चतरा से ये बड़ी खबर, जहां ब्राउन शुगर तस्करों पर एक्शन हुआ। करीब 60 लाख का ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। नशे की खेप के साथ 2 तस्करों को भी अरेस्ट किया गया। 286 ग्राम ब्राउन शुगर, 5 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। गिद्धौर थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की। फरार मास्टरमाइंड की अभी भी तलाश हो रही है, लेकिन ये बड़ी सफलता कह सकते हैं क्योंकि इस कनेक्शन को खंगालने के लिए पुलिस ने 2 तस्करों की गिरफ्तारी की है और इनके आधार पर मास्टरमाइंड तक अब पहुंचा जाएगा। 286 ग्राम ब्राउन शुगर है, 5 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं और 2 तस्करों की भी गिरफ्तारी मामले में हुई है। आदमी भागा है, वो इन लोगों को ला के देता था, वो मेन सप्लायर था, ये इनको देता और ये फिर ले जाके इन्होंने बताया कि चौपारण के साइड में कुछ लोग इनको आते, कोई नंबर इन्हें पास नहीं दिया गया था। इन्हें बताया जाता है
एक पर्टिकुलर प्लेस पे वो जहाँ खड़ा रहेंगे और वहाँ वो आएगा और इनसे लेके चला जाएगा। तो इस तरह से जो तीसरा व्यक्ति फिरार है, जैसे वो हमारी गिरफ्त में आएंगे, इसके बारे में और उपवेदन किया जाएगा। निर्माणित मूल्य अगर इसका देखें तो 50 से 60 लाख रुपये होंगे। हाँ, गिरफ्तार तस्कर का आपराधिक इतिहास रहा है, पूर्व में भी इन पे केस किए गए हैं। और अब बात आफत वाली बारिश की होगी, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। जमशेदपुर में हुई आफत की बारिश में 162 बच्चों के लिए मुसीबत बन गई। स्कूल पानी में डूब गया। जान बचाने के लिए बच्चे रात भर छत पर रहने को मजबूर हो गए। सुबह होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और इसके बाद सभी बच्चों की जान बचाई जा सकी। ये पूरी खबर आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये है जमशेदपुर की गुडरा नदी, जो कल तक शांत थी, वो अचानक से रौद्र रूप ले लेती है। लगातार हो रही बारिश ने मुसीबत की बाढ़ जैसे ला दी। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी है। सैलाब है, सड़क पर पानी, पुल पर पानी, स्कूल में पानी। इसी पानी के बीच फंसी 162 बच्चों की जिंदगानी है। 162 बच्चों को पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू कर लिया। अपनी जान पर खेल के पुलिस के बच्चों ने रेस्क्यू किया, मगर कहीं ना कहीं इस पर लापरवाही देखने को मिली। जब स्कूल में पानी बढ़ रहा था तो शिक्षक जो है वो बच्चों को छत पर ना चढ़ा कर वो बाहर निकाल देते तो इतना बड़ा घटना नहीं होता, मगर कहीं ना कहीं पुलिस ने अपनी जान पर खेलकर इस बड़ी घटना को होने से रोक दिया। बारिश कब मुसीबत बन जाए, इन बच्चों से पूछिए, जो रात भर एक मंजिला आवासीय विद्यालय की छत पर गुजारते हैं, जान बचाने की कोशिश करते हैं, दिन के उजाले का इंतजार करते हैं ताकि अधिकारियों तक खबर पहुंचे। खबर पहुंची भी, परिजन और प्रशासन सभी ने मिलकर बच्चों के रेस्क्यू का प्रयास शुरू किया। पूरी तैयारी और धैर्य से बच्चों को बाहर निकालने में टीम जुट गई। अचानक पानी तो अचानक आ गया ना, शाम से तो थोड़ा थोड़ा गिर रहा था बहुत पहले से। कल तो पूरा स्पीड पानी किया, रात भर किया पानी। छोटे छोटे ये बच्चे, कोई छत पे चढ़ा तो कोई बेंच पर। पानी से बचने के लिए प्रशासन ने तत्परता से कदम उठाया, नाव और रस्सी का सहारा लिया और उसी से जमशेदपुर पुलिस ने ग्रामीणों के साथ से इन बच्चों को एक एक कर रेस्क्यू करवाया और तब जाकर राहत की सांस ली। ग्रामीणों ने बहुत सहायता की पुलिस ने फिर वहाँ पे जो रस्सी हम लोगों के पास थानों में रहती है और जो भी हम लोग के पास राहत सामग्री थी उसकी मदद से हम लोगों ने धीरे धीरे करके सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल ली। बारिश को लेकर जिले में ऑरेंज अलर्ट है, सावधानी जरूरी है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। राहत बस इतनी कि सभी बच्चे वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए और फिलहाल स्कूल को अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष की रिपोर्ट। अगली खबर रांची से, जहां रांची में बालू लदी गाड़ी की चपेट में आने से नामकुम थाना प्रभारी मनोज कुमार घायल हो गए। एनजीटी की रोक के बाद भी बालू से लदी गाड़ियां चल रही हैं, जिसने पुलिस को टक्कर मारी है और इस पर बीजेपी ने सरकार से सवाल पूछा है। सत्ता पक्ष ने भी माना कि प्रशासन बालू की तस्करी को लेकर गंभीर नहीं है, जिसकी वजह से इस तरीके की घटनाएं होती हैं। लेकिन नामकुम में हुई सड़क दुर्घटना ने पूरे बालू तस्करी की रियलिटी चेक करा दी सरकार को। हम तो बार बार कह रहे थे कि एनजीटी के द्वारा बैन लगाए जाने के बावजूद नदियों से अवैध खनन जारी है बालू का, और जो बालू माफिया है वो धड़ल्ले से पूरे बालू का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। सरकार तो काफी गंभीरता से इस दिशा में काम भी कर रही है, लेकिन सरकार जितनी गंभीर है हमें लगता है कि प्रशासन उतना गंभीर नहीं है। तो प्रशासन को भी गंभीरता से इस विषय को सोचना होगा, इन तथ्यों का मूल्यांकन करना होगा कि अगर एनजीटी के द्वारा रोक है तो कैसे अवैध बालू की निकासी हो रही है। देखिए, पुलिस हमारी तत्पर है, ये प्रमाणित होता है। बालू की गाड़ी ठीक है, 1-2-4 गाड़ी चोरी छुपे लोग निकालते हैं, वैसे लोग जिनका मनोबल बढ़ा हुआ है, जो इस तरह के माने कृत्य करते हैं, कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास करते हैं, कड़ी कार्रवाई होगी।
और वहीं रांची में पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए कई जगहों पर आम लोग और कार्यकर्ता भी जुटे। इस दौरान झारखंड बीजेपी संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के मन की बात को गौर से सुनते हुए देखे गए। साथ ही उन्होंने पीएम की बातों से आम लोगों को प्रेरणा मिलने की बात कही। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में इमरजेंसी के दिनों को भी याद किया। देश का विकास कैसे हो, युवाओं का विकास कैसे हो, मातृशक्ति का विकास कैसे हो, जैविक कृषि कैसे खड़ी होनी चाहिए, सभी क्षेत्रों में देश आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है। उसके लिए आज 123वां एपिसोड मोदी जी ने किया है और उसमें देखेंगे तो 25 जून को योगा दिवस था, 21 जून को, उसको लेकर के आज पूरा विषय उन्होंने दिया है और अग्रिम बधाई भी दी है। तो 2 स्तंभ ऐसे हैं जो देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, स्वास्थ्य और हिसाब किताब, चार्टेड टू अकाउंटेंट, दोनों को बधाई भी देने का काम मोदी जी ने किया है। और वहीं पीएम मोदी के मन की बात में इमरजेंसी का जिक्र करने पर झारखंड कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि इमरजेंसी के इतने सालों के बाद पीएम मोदी मन की बात में उसका जिक्र कर रहे हैं, जबकि वो सुस्त अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और दूसरी समस्याओं की चर्चा नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी सहित पूरी भाजपा इमरजेंसी पर चर्चा करती है। उनको कभी ये चर्चा करते आप नहीं सुनेंगे। देश की जनता ने उनको 2014 से लगातार मौका दिया है, लेकिन वो कभी चर्चा नहीं करते हैं कि देश में इतनी सुस्त अर्थव्यवस्था क्यों है, देश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी क्यों है। नेहरू गांधी परिवार पर हमला करना, ये किसी भी बात के लिए उनके ऊपर दोषारोपण करना, यही उनका राजनीतिक चरित्र है। और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के अस्वस्थ होने के बाद पार्टी कार्यकर्ता पूजा पाठ करते हुए देखे जा रहे हैं। बोकारो महानगर अध्यक्ष मंटू यादव की अगुवाई में माराफारी के प्राचीन चंचली माता मंदिर में पूजा अर्चना और हवन किया गया। इस दौरान शिबू सोरेन की तस्वीर माता के सामने रखकर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। मंदिर के पुजारी ने पूरे भक्ति भाव मंत्र उच्चारण के साथ पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए कि जल्द वो जो है स्वस्थ होकर झारखंड लौटे, अपना घर लौटे, हम लोगों के बीच लौटे और जिस तरह का शुरू से मार्गदर्शन देते आए थे उसी ढंग का हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हो। इसलिए आज हम लोग माराफारी से माँ चंचनी स्थान में, बाबा भोलेनाथ के स्थान में हम लोग तमाम कार्यकर्ता पूजा अर्चना करने आए हैं। और वहीं जमशेदपुर में जेएमएम जिला संयोजक मंडली के नेता और कार्यकर्ताओं ने भगवान के दरबार पहुंचकर शिबू सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। दरअसल कुछ दिन पहले शिबू सोरेन की तबीयत खराब थी, जिसके बाद दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है। गुरुजी की बिगड़ी तबीयत को देखते हुए जेएमएम नेता और कार्यकर्ताओं की ओर से पूजा अर्चना का दौर देखने को मिल रहा है। पुराना कोर्ट परिसर स्थित कचहरी बाबा मंदिर में भगवान भोले शंकर और पवन पुत्र हनुमान की पूजा अर्चना की गई। गुरु जी की लंबी आयु के लिए कामना हुई। उन्होंने लड़ाई लड़कर झारखंड राज्य लाने का काम किया, हम लोग भी उनके साथ थे। आज उनका शरीर ठीक नहीं है, गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शिबू सोरेन जी अच्छा होकर हम लोग के बीच रहे। हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन का अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण आज दिल्ली में वो भर्ती हैं। हम लोग पूरे झारखंड में जितने भी हैं मंदिर, मस्जिद, चर्च, सब में उनका आज दुआ हो रहा है कि जल्द से जल्द ठीक होकर जमशेदपुर लौटे, झारखंड लौटे। और दिशम गुरु शिबू सोरेन जी, उनका तबीयत बिगड़ने से ये सब जगह मैंने दुआ भी हो रहा है और पूजा अर्चना भी कराया जा रहा है और मजार में भी और मस्जिद में भी दुआ हो रहा है। और चलिए इसी खबर के साथ जोहार झारखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।